गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने केप्लर्स लॉ स्टडी किए थे। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं आज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है कि किसी भी बॉडी का, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, फॉल होना टुवर्ड्स द अर्थ, यानी हाइट से किसी बॉडी का फॉल होना अंडर द ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। किसके अंडर? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी उस पर कौन सा फोर्स लगना चाहिए? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको हम बोलते हैं, इस फॉलिंग को फ्री फॉल। दिस फॉलिंग इज नॉन एज फ्री फॉल, यानी कि द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट towards the earth under gravitational force of the earth, no other force on the body is known as फ्री फॉल। यानी जब कोई बॉडी फॉल हो रही है टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अदर फोर्स हैं या तो नेग्लेबल हैं या अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्लियर है? जो फ्री फॉल है, चाहे वो हैवी बॉडी है, चाहे वो लाइटर बॉडी है, यदि वो फॉल हो रही है और उस पर केवल क्या अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई होगा, तो उस केस में चाहे वो लाइटर बॉडी है या हैवी बॉडी है, दोनों ही बॉडी क्या आएंगी? सेम टाइम में रीच करेंगी टुवर्ड्स द अर्थ, यदि उनको क्या किया जाता है? सेम फोर्स से फॉल कराया जाता है। तो इसके लिए गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या किया? जो पीसा की मीनार है फ्रांस में, उससे क्या किया गया? वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया गया और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद टू ऑब्जेक्ट्स को, एक लाइटर ऑब्जेक्ट था, एक हैवी ऑब्जेक्ट था, फॉल कराया गया। वो देखा गया कि उससे दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम में रीच कर रहे थे टुवर्ड्स द अर्थ। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कि जब कोई बॉडी फॉल हो रही है टुवर्ड्स द अर्थ, जब कोई बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ फॉल हो रही है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, किसकी वजह से? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और अर्थ सरफेस पर इसकी वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? जैसे जैसे अर्थ की तरफ बॉडी मूव करेगी, उसकी जो वेलोसिटी है क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज। क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज। क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, जब बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रही है, तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, जो उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है?
द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस in a body due to the gravitational force of the earth is known as acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय जी। इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से। और अर्थ सरफेस इसकी जो वैल्यू होती है जी की वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और जैसे जैसे अर्थ सरफेस है वो जाएंगे या पोल्स पर और इक्वेटर पर भी चेंज हो जाती है, उसको चेंजिंग को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ वो ले लेते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों में रिलेशन क्या है इसको और देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इसमें रिलेशन क्या है? देखिए, टू बॉडीज हैं, उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होगा F इक्वल टू वो क्या होता है? G M इंटू ME अपॉन R स्क्वायर। ये होता है F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। और हमने कोई अर्थ ले ली, अर्थ है क्योंकि अर्थ एक बॉडी है जो अट्रैक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को, और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? M है। ये फॉल हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ की रेडियस कितनी है? R ही है। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो F क्या होगा? G M इंटू ME अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अर्थ सरफेस पर है तो इस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ ड्यू टू द एक्सीलरेशन G वो क्या होगा? F इक्वल टू M इंटू जी, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए। एक्सीलरेशन से जो फोर्स होता है F इक्वल टू M इंटू ए होता है। अब एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, F इक्वल टू क्या होगा? M इंटू जी। ये दोनों जो फोर्स होंगे कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो G इक्वल टू ये आ जाता है कैपिटल G ME अपॉन R स्क्वायर। ये रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में। थैंक यू।